पूजा मैंने होस्ट बना दिया है। कृष्ण की वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ये रास्ता हमें जो मिला है बहुत सुंदर। कल भी एक सत्संग में कहीं इकट्ठे हुए थे तो किसी ने प्रश्न किए थे गीता के बारे में कि मैं पढ़ती हूँ लेकिन बड़ी शंका होती है। तो कल और भी अच्छा विस्तार में जब चर्चा की तब समझ में आया कि वाकई अभी तक जितना पढ़ा है हमें तो उसमें ही आंसर्स मिल गए हैं। तो अब जब हम पूरे अंत तक पहुंचेंगे 18 तक, तब तक तो मैं 100 नहीं 200% श्योर हूं कि हमारी कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। इतना अच्छी तरह एक एक विषय को खोल के बताया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपना चौथा अध्याय हमारा चल रहा है। 21 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे। अब हम 22वें में पहुंचते हैं। पिछली बार हमने खास बात क्या देखी थी कि लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि कर्म योगी गृहस्थाश्रम में और ज्ञान योगी मतलब जो सांख्य योगी है वो संन्यास आश्रम में रहता है। लेकिन हमने लास्ट में क्या समझा था, वास्तव में बात ऐसी नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, जो दूसरे अध्याय में हमने बहुत अच्छी तरह समझा था कि शरीर अलग है और मेरा वास्तविक स्वरूप अलग है। बस हमें समझना इतना ही है। तो जिसका अपनी अलग सत्ता का, जिसको स्पष्ट विवेक है, अच्छी जिसकी ये बात अच्छी तरह समझ में आती है, वो व्यक्ति ज्ञान योगी ही है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो या संन्यास आश्रम में। तो हम तो सब गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कोई कम स्थिति में हैं। कहीं भी रहकर किसी भी क्षण हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो लेकिन बस 3 बातों का निश्चय पक्का होना चाहिए। वो 3 बातें हमने क्या देखी थी? 3 बातें क्या थी हमारी? मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। बस बातें 3 ही हैं। यही मुश्किल है करना। यही तो हम सब बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, कैसे मान लें? मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये कैसे हो जाए? कामना तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। तो ये तीनों ही बातें मुश्किल लगती हैं। लेकिन जब हम इनका तत्व समझ लेते हैं, जब हम शरीर को और अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में जब हमें विवेक हो जाता है, तो फिर हम इन तीनों बातों को भी अच्छी तरह अपना सकते हैं। और इन 3 बातों का जो निश्चय यदि पक्का है तो हम सब कर्मयोगी हैं। जिसको भी इस बात का निश्चय है वह कर्मयोगी है, फिर चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में। आगे बढ़ते हैं। उसका वर्णन कैसा होता है ऐसा योगी? यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना, फल की इच्छा तो हमने छोड़ ही देनी है, ये तो हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि फल की इच्छा नहीं रखेंगे, फल तो भी मिलना है, लेकिन हमको इच्छा नहीं रखनी है उसकी। तो जो कर्म योगी
फल की इच्छा के बिना यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। और कैसा है? विमत्सर है, बहुत बड़ी बात है, जो ईर्ष्या से रहित है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है। हम ये बात समझेंगे, हम कितना भी सोचे कि हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन इतने प्रचंड रूप से ईर्ष्या हम लोगों के अंदर होती ही है कि अरे उसका ऐसा हो गया, मेरा नहीं हुआ, अरे मैं क्या कम हूं क्या उससे। तो ये ईर्ष्या का भाव प्रचंड रूप में दबा, एकदम प्रकट में हम नहीं ईर्ष्या करते, हम खुश होते हैं, भाई चलो बड़ी अच्छी बात है उसकी उन्नति हुई, लेकिन कहीं प्रचंड रूप में ईर्ष्या का भाव आ जाता है कि मैं क्यों नहीं यहाँ तक पहुंच सका या पहुंच सकी। तो जो विमत्सर है, जो मात्सर्य से रहित है, विमत्सर है, ईर्ष्या से रहित है। और कैसा है? द्वंद्वातीतो, जो द्वंद्व है, हमने देखा ना सब ड्यूअल चीजें हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से जो रहित है, जो इनसे अतीत, इनसे जो पार चला गया है। और कैसा है? सिद्धाव सिद्धौ, सिद्धौ असिद्धौ, संधि विच्छेद करेंगे तो दो वर्ड बनेंगे, सिद्धौ असिद्धौ। सिद्धि में और असिद्धि में जो समय है बराबर है, सिद्धि में भी वही भाव है, असिद्धि में भी वही भाव है। ऐसा जब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, जितने अभी गुण बताए हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, द्वंद्वातीतो, विमत्सर है, सिद्धाव सिद्धौ समय है, ये बातें जो चार बताई, ये जिसमें है वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी नहीं बंधता। फिर चाहे वो दुनिया में कितना ही कर्म करे, यदि ये चार गुण उसमें हैं तो फिर वो बंधन में नहीं पड़ता, कर्म उसको बांध नहीं सकते, कर्मों के संस्कार उसके ऊपर नहीं पड़ते। और जब संस्कार नहीं पड़ते तो फिर कर्म क्या होता है? बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का कारण बन जाता है। तो कर्म करने से हमें पीछे नहीं हटना, बस ये गुण अपने में डेवलप कर लेने हैं, जो ये चार चीजें आई हैं। अब यदृच्छा लाभ संतुष्ट है का क्या मतलब है कि कर्मयोगी क्या करता है? निष्काम भाव पूर्वक, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं वही आगे और पक्की होती जा रही हैं। निष्काम भाव पूर्वक, सांगोपांग, बड़े विधि पूर्वक, सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना, और फल प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखकर जब हम कर्म करते हैं तो फल के रूप में अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, लाभ मिले या हानि मिले, मान मिले या अपमान मिले, स्तुति मिले या निंदा मिले, जो कुछ भी मिलता है उससे उस कर्म योगी के अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, अब व्यापार में लाभ भी होता है, हानि भी होती है, लेकिन उसके अंतःकरण पर असर नहीं पड़ता। व्यावहारिक दृष्टि से तो उसे देखना ही होगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, लेकिन उसके अंतःकरण पर पड़ता नहीं असर, क्योंकि उसने माना हुआ है कि लाभ और हानि दोनों समान है। लाभ भी, व्यापार करेगा तो लाभ भी होगा और हानि भी होने की उतनी ही संभावना है। तो वो हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। क्यों? क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा ही नहीं है, ऐसे तो संतुष्ट हो नहीं सकता, लेकिन फल की इच्छा नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि उसे पता तो चलता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इस सब का ज्ञान तो होता है, और वो चेष्टा भी करता है कि हानि ना हो, लेकिन उसका परिणाम जो भी होता है उससे वो सुखी या दुखी नहीं होता। बस ये बात समझने की है। तो साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता या प्रतिकूलता, इसका थोड़ा भी असर पड़ जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। अभी हम यही सोचेंगे ना कि यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें ये समझाया गया है कि अभी हम साधना की अवस्था में हैं, साधक हैं, अभी हम सिद्ध नहीं हो गए। तो साधना की अवस्था में यदि हमको असर पड़ भी जाता है कि अनुकूल में हम खुश हो गए, प्रतिकूल से घबरा गए, थोड़ा बहुत असर पड़ भी जाए, एकदम ऊपर नीचे नहीं होना है, थोड़ा बहुत असर पड़ भी जाए तो भी साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक, जो साधक है उसके अंतःकरण में वो प्रभाव स्थायी नहीं रहता। एक बार को दुख आएगा लेकिन वो तुरंत निकल जाएगा कि अरे मुझे तो सम रहना है। तो ये अपने आप को जब हम बार बार याद दिलाते रहेंगे तो हम इस रास्ते पे निश्चित निश्चित और निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेंगे, कोई दो राय इसमें नहीं है। बस जरा सा ही ऊपर नीचे हुए अपने आप को याद दिला देना है, अपना विवेक जो हमने समझा है, जो जागृत किया है, उसको वापस अपने स्थान पे ले आना है। तो इन पदों में जो लाभ शब्द आया है उसका प्राप्ति के अर्थ में है। लाभ का मतलब कुछ भी मिल जाना, चाहे हानि मिले या
लाभ मिले, जो भी मिलता है, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, सब कुछ हमें मिल ही रहा है ना। तो इस तरह जो कुछ हमें मिल जाए। विमत्सर है, हमने समझ लिया, ईर्ष्या नहीं रखेंगे। कर्मयोगी कैसा होता है? संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। ये जो हम बार बार सुनते हैं ना कि ईश्वर मुझ में है और मैं भी ईश्वर में हूं, मतलब हम सब एक ही हैं। ये जो कहा जाता है कि ये सारी सृष्टि, और ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि इस सृष्टि में और कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है ना, एक ही एनर्जी है, वही हम सब में है। तो यदि इसी बात को हम इस तरह समझ लें कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब एक ही हैं, हमें फर्क है ही नहीं, तो ऐसा समझने से फिर हम किसी भी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या रखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भी हमारा ही स्वरूप है। फर्क तो, ईर्ष्या तो तब पैदा होती है जब हम अपने आप में अंतर समझते हैं कि वो कोई दूसरा है। यदि हम एक ही हैं तो फिर हमें ईर्ष्या तो नहीं होगी, ईर्ष्या का भाव रहेगा ही नहीं ना। विमत्सर है, इसको अलग से क्यों दिया है? तो आने को तो यदृच्छा लाभ संतुष्टों में भी आ जाता है बात। अलग से ये पद देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव ना आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, बहुत सावधान रहता है। कारण क्या है कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं, है ना। यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो फिर वो दूसरों के हित के लिए काम नहीं कर सकेगा। यदि हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना है तो हमें ईर्ष्या से रहित होना बहुत जरूरी है। ये ईर्ष्या और दोष, जैसा मैंने कहा, प्रचंड रूप से बड़े ही सूक्ष्म दोष हैं ये, है ना। जैसे छोटी सी बात समझ लीजिए, दो दुकानदार हैं, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, है ना। और लेकिन क्या है, यदि उनमें से एक की दुकान थोड़ी ज्यादा अच्छी चल जाए, दोनों दोस्त हैं, बड़ा अच्छा भाव है, मित्रता का भाव है, तो भी दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि हालांकि वो ऊपर से ऐसा द्वेष नहीं करेगा अपने दोस्त से, लेकिन अंदर में तो ये भाव जरूर आ जाएगा कि उसकी दुकान तो ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। हम तो दोनों ही मित्र हैं, दोनों ने ही साथ साथ दुकान खोली है, लेकिन उसकी तो ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। तो इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति सही नहीं जाती, उसको कहीं अपना अभाव, अपनी कमी जो खुद को नहीं मिला वो कचोटने लग जाता है। लेकिन जहां आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है ना, ईर्ष्या दोष जब वहां भी आ जाता है तो फिर सोचिए, जिनसे हमारा वैर है, हमारी भिन्नता है, वहां तो फिर कहना ही क्या, हमारी ईर्ष्या कितनी बढ़ जाएगी, वहां तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या बढ़ जाएगी। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। आए दिन हम जरा सा देखते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हम कहीं जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में इकट्ठे हो रहे हैं, सब पे नजर, अरे वो तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, हम तो उतने अच्छे नहीं लग रहे, या बहुत छोटी छोटी बातों में ही ये ख्याल हमारे मन में आ ही जाता है। तो हमें इसमें बहुत सावधान रहना है कि हमें ये इस तरह की तुलना, इस तरह का करना ही नहीं, बल्कि समभाव में रहना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ऊपर नीचे कर देती हैं, हम उनसे बड़ी आसानी से बच जाएंगे, और ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे दुख का और हमारी साधना में बाधा का काम करती हैं, और उनसे हम दूर हो जाएंगे। अगली चीज क्या आई? द्वंद्वातीत। विमत्सर हो गया, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो गया, द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत है, जो द्वंद्वों से परे पहुंच गया है। कर्मयोगी कैसा होता है? लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, इन द्वंद्वों से अतीत हो जाता है, परे हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में इन सब से जो चीजें पैदा होती हैं वो क्या है? राग द्वेष, हर्ष शोक, ये सब विकार पैदा ही नहीं होते। जब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे तो ये हर्ष भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा। अब इसी चीज को हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए कि कहेंगे कि शोक तो मत करो, हर्ष के लिए क्यों मना करते हो? खुश होना तो अच्छी बात है, सब खुशी तो चाहते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपको खुश, तो अच्छी परिस्थिति आएगी तो खुशी होंगे, प्रतिकूल होगी तो थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन कहने का मतलब ये कि हमें अंतःकरण पे उनकी छाप नहीं पड़ने देनी है। परिस्थितियों का ज्ञान तो कर्मयोगी को भी होगा, उसके साथ अच्छा होगा तो उसे अनुभव होगा अनुकूलता का, और विपरीत परिस्थितियां होंगी तो प्रतिकूलता का अनुभव होगा, लेकिन वो अंतःकरण को उसमें बंधने नहीं देगा, अंतःकरण पे उनकी छाप नहीं पड़ने देनी है। बस ये यहाँ कहने का मतलब है। द्वंद्व बहुत तरह के होते हैं,
हम इवन ईश्वर के विषय में ही हमारे कितने द्वंद्व हैं, भगवान सगुण है या निर्गुण है, कैसे मिलेगा, मुझे ज्ञान योग से मिलेगा या मुझे भक्ति योग से मिलेगा, मुझे कर्म योग से मिलेगा, किससे मिले, द्वंद्व चलते ही रहते हैं हमारे मन में, है ना। ये सिद्धांत द्वैत ठीक है या अद्वैत ठीक है, मुझे शांति है कि नहीं मेरे अंदर, मतलब हमारे हर क्षण ये द्वंद्व चलते ही रहते हैं, सिद्धि मिली या नहीं मिली। लेकिन इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध यदि ना हो हमारा, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित। बोलते हैं ना इंसान निर्द्वंद्व है, अरे निर्द्वंद्व है ना, एकदम कोई, फिर तो कोई बात का असर ही नहीं पड़ता ना। जब निर्द्वंद्व हो गए, कोई द्वंद्व है ही नहीं अंदर में, तो बस फिर तो आनंद ही आनंद है। जैसे यदि तराजू को हम लेते हैं हाथ में, यदि वो किसी भी तरफ झुक जाए तो फिर हम उसको बराबर नहीं कहते। तराजू को कब बराबर कहलाता है, जब उसके दोनों पलड़े एकदम इक्वल उस पे आ जाएं। ऐसे ही साधक के अंतःकरण में यदि किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो फिर वो द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। बड़ी सूक्ष्मता से अपने आप को हर टाइम चेक करने की चीज है, कहीं भी एक तरफ भी झुकाव हमारा नहीं होना चाहिए। द्वंद्वातीत हम तभी बन पाएंगे। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वो सुख पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये बात बहुत स्पष्टता से बताई गई है कि यदि हम द्वंद्व रहित हो जाएंगे तो फिर सुख पूर्वक, कोई कष्ट नहीं होगा इस संसार के बंधनों से मुक्त होने में, हमें बड़े आराम से हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे, तो संसार के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। अगली विशेषता क्या है, समय सिद्धाव सिद्धौचय, सिद्धि में और असिद्धि में सम रहना। अब कोई भी कर्तव्य कर्म करना क्या है हमें, ये हम समझ चुके हैं, हमें अपना अपना कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से यदि पूरा हो जाए, हमारा कर्तव्य कर्म निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिद्धि, कि हमारा वो काम सिद्ध हो गया। और यदि कोई विघ्न आ गया, हमारे कर्तव्य कर्म में आता ही है, विघ्न आ गया, बाधा आ गई, उसके कारण वो पूरा नहीं हुआ, तो असिद्धि है। और ये तो हम बराबर देखते हैं, हमेशा ही सिद्धि तो नहीं मिलती, कभी सिद्धि मिलती है, कभी असिद्धि मिलती है। तो कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। तो इस सिद्धि में और असिद्धि में, दोनों में ही राग द्वेष, हर्ष शोक, ये विकार यदि हमारे अंदर पैदा नहीं होते हैं, उसी को कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में सम रहना। जो मिला ठीक है, क्योंकि हम, वही श्लोक याद करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा कर्म करने में अधिकार था, फल पे हमारा अधिकार नहीं है, ना हम कर्म फल के हेतु हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू, लेकिन माते संगो अस्तु अकर्मणि, लेकिन कर्म तो हमें निरंतर करते ही रहना है। कर्म योगी को तो कर्म करना ही करना है। कर्म तो हमने देखा हर कोई आवश्यक रूप से कर्म तो करता ही रहता है। तो दूसरे अध्याय का जो 48वां श्लोक हमें याद है अच्छे तरह से, सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा, वही बात यहाँ कही गई है, जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48वां श्लोक याद होगा दूसरे अध्याय का, सिद्धि और असिद्धि में समान रहना, क्योंकि समता ही योग है, योग और कुछ नहीं है। समत्वम योग उच्यते, इसलिए हमारा कुछ भी नहीं है, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, और हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वही 3 बातें जो शुरू में हमने कही थी, ये 3 बातें यदि हमें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, सुन तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन हम इसका अनुभव भी कर लें, थोड़ा थोड़ा हम यदि अभ्यास करें, तो हमें तुरंत इसका असर अपने ऊपर दिखने लग जाता है। जब हम ये सोचने लग जाएं कि ये 3 बातें, कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये प्रकृति की चीजें हैं, शरीर मन बुद्धि है ना, चित्त, ये सब जड़ पदार्थ हैं, ये मेरे हैं ही नहीं, मैं तो इन सब से ऊपर बहुत ऊंची चीज हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। ये बात जब हम थोड़ा थोड़ा अनुभव में लेने लग जाएं, समझने के लिए तो हमने समझ ली, अनुभव में ले लें, और दूसरा ये भी समझ लें कि जब मैं ईश्वर का अंश हूं तो मुझे क्या चाहिए अपने लिए, ईश्वर तो सबको देने वाला है, और मैं उसी ईश्वर का अंश हूं, तो मुझे चाहिए क्या अपने लिए, मुझे तो सब कुछ ऑलरेडी मिला हुआ है। ये बात हम अनुभव में समझ लाने लग जाएं। और तीसरी बात, जब कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ प्राप्ति है, तो फिर मुझे करना क्या है अपने लिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो परहितार्थ लोक संग्रह के लिए करना है। इन तीनों बातों को हम थोड़ा 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 करके यदि अनुभव में लेते आए,
तो फिर सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आ जाएगी। तो हमें व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि हम सब व्यावहारिकता में आगे बढ़ने के लिए ही ये सेशंस करते हैं, गीता ज्ञान तो हमें सब जगह मिल जाएगा, हमें वो रास्ते तलाशने हैं कि हम इन चीजों का अनुभव कर सके। खाली पढ़ लिया, हमने समझ लिया और हम दूसरे को समझा भी सकते हैं बहुत अच्छी तरह, लेकिन उससे हमारा भला नहीं होगा। हमें तो इन सब चीजों को अनुभव में उतारना है। तो ये अनुभव में उतारने की हमें कोशिश अवश्य करनी है। ये 3 बातें जो अभी हमने की, ठीक है। अब और जब हम अपने आप को ईश्वर का अंश मानने लग जाएंगे तो सचमुच सोच के देखिए, ऐसा लगेगा जैसे हम तो सम्राट हैं। ईश्वर जब सारी सृष्टि का सम्राट है और हम उस ईश्वर का ही अंश हैं। जब बच्चा कुछ भी नहीं होता, संतान कुछ नहीं होती, लेकिन यदि उसका पिता सम्राट है या यदि किसी उसका मालिक है, तो वो बच्चा भी अपने आप को समझता है कि मेरे पिता या मेरी माता इस उच्च पद के या इस सारे उसके अधिकारी हैं। तो वो अपने आप को भी समझता है कि मैं भी तो ये सब मैं भी तो यही हूँ। तो ऐसे यदि हम, जिसको हम परमपिता बोलते हैं, मुंह से परमपिता बोलते हैं, यदि हम उसको परमपिता समझ भी लें, अनुभव में भी ले लें कि जब परमपिता हमारा ऐसा है, हम उसी की संतान हैं, तो फिर हमें अभाव कहाँ है? कोई चीज की कमी नहीं है। इस चीज का हमें अभ्यास करना है, धीरे धीरे ये चीजें हमें अनुभव में लानी है। तो जैसे शरीर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब ऐसा करने पे क्या होता है, क्या आया था हमारे, कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा जो व्यक्ति है वो चाहे हर घड़ी कर्म करे पर वो बंधन में नहीं पड़ता, बंधन है ही नहीं उसके लिए। कृत्वापि न निबध्यते, इसका मतलब यह है कर्म योगी कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। फिर जब वो कर्म नहीं करता तब तो बंधने का प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, तो यदि वो कर्म नहीं करता है तब तो बंधने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके लिए बराबर है दोनों स्थिति, कर्म करे या ना करे, वो निर्लिप्त है दोनों अवस्थाओं में। तो ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करके कोई वो बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गया। कर्म करते हुए भी वही ऊंची अवस्था में है यदि वो इन सब का पालन करता है, तो फिर उसे कोई कर्म नहीं बांधेगा। शरीर निर्वाह मात्र के लिए यदि कर्म करते हैं तो वो कर्म योगी कर्मों में नहीं बंधता। तो कर्म योग में क्या है, कर्म करना, अधिक कर्म करना, कम करना, ये बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। कम करो, ज्यादा करो, बिल्कुल मत करो, खूब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज क्या है, इनके साथ जो हम लिप्त हो जाते हैं, जो हमारा लगाव हो जाता है, वह है बंधन का कारण। और जो निर्लिप्त भाव से यदि हम कर्म करते हैं तो बस वही मुक्ति का कारण है। तो कर्तव्य कर्म करना है, पूरी निष्ठा से करना है, बस भाव बदल लेना है। यद भावो तद भवति। एक छोटी सी बात हमें, जैसे बोलते हैं ना कि एक माला की तरह जप लेनी है, यद भावो तद भवति। जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हो जाएगा। तो भाव हमें यदि निर्लिप्तता का रखेंगे तो वही हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। अब जैसे हम नाटक में कोई रोल प्ले करते हैं, कभी हम राम बन गए, कभी रावण बन गए, तो हम हर रोल में वो डालना चाहेंगे, लेकिन हमारा अंदर थोड़ी बदलेगा कुछ भी। हम तो वो की वही हैं, हम तो एक रोल प्ले कर रहे हैं। कभी हमने राम का अच्छा रोल भी प्ले कर लिया, कभी हमने रावण का रोल भी प्ले कर लिया। तो इसलिए ये अलग अलग करते हुए भी हम निर्लिप्त रहते हैं उनसे, हम राम या रावण बन नहीं जाते। इसलिए अपने वास्तव में हम अपने आप को वो राम या रावण मानने भी नहीं लग जाते हैं। हम तो सोचते हैं बस एक रोल प्ले कर रहे हैं हम। ऐसे ही कर्मयोगी किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कुछ भी करता हो, अपना कर्तव्य का पालन करता है और करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। फिर चाहे वो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो आपने देखा है, कसाई का काम करते थे, सदना कसाई, जो चमड़े का व्यापार करते हैं। तो जो भी जिसका कर्तव्य कर्म है, यदि कोई उस वैसे वर्ण और आश्रम में पैदा हुआ है वो करे, लेकिन वो निर्लिप्त भाव से करे तो उसे कोई हिंसा का पाप भी नहीं लगता है, वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। तो संबंध जब हम नहीं मानेंगे किसी से तो हम मुक्त हैं। फिर संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, जो वास्तविक स्वरूप है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है। और ये तो हम सब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये जो संसार है ये प्रकृति का खेल है।
और ये प्रतिक्षण बदलता है, क्योंकि संसार में क्या है, पदार्थ है और क्रिया है, और क्रिया और पदार्थ दोनों प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। हम खुद ही समझ लीजिए, हम खुद भी तो प्रतिक्षण नष्ट ही हो रहे हैं ना, मृत्यु की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं हर क्षण। जितने साल हम जी लिए उतनी हमारी मृत्यु हो गई। तो ये जो प्रतिक्षण बदलने वाली चीज है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम जब एक नहीं रहते, हम तो एक ही है ना, वही जो हम थे, चाहे किसी भी परिस्थिति में है, परिस्थिति अनुकूल हुई या प्रतिकूल हुई, हमने महसूस की, तो इसका मतलब हम कुछ अलग हैं। हमने महसूस किया कि ये परिस्थिति प्रतिकूल है और ये अनुकूल है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति भी चली जाएगी, अनुकूल भी चली जाएगी, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। तो हमें ये सिद्ध समझ में आ जाती है बात कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जो के त्यों रहते हैं। भूल हमसे ये हो जाती है कि परिस्थितियों की ओर तो हम देखते हैं, पर अपने स्वरूप की ओर हम देखते ही नहीं हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम कितनी उच्च अवस्था में हैं, हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ये बात हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहनी है। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से दुखी या सुखी होते हैं। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है। अब तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आगे बढ़ रहे हैं हम, अगले 23वें श्लोक पे। 9वें श्लोक में जो बात कही थी वो व्यतिरेक रीति से कही थी, और क्या कहा था वहां पे कि यज्ञ के अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब उसी बात को इस श्लोक में 23वें श्लोक में अन्वय रीति से कहा गया है। क्या कहा है इसमें, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्या कहा, गत संगस्य, बात वही है, उसको व्यतिरेक रीति से समझा रहे हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, आसक्ति को मिटाना है। मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में, अपने असली स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो गई है। यज्ञाय आचरत है, जो यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है, यज्ञ माने अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है। ऐसे मनुष्य के समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब कर्म ही नष्ट हो गए तो बांधेगा कौन। तो इसका क्या मतलब है कि कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात, ये जो बात आई है ना, ये विलीन होने की बात पूरी गीता में केवल इस श्लोक में आई है। ये इस तरह से व्यतिरेक रीति से ऐसी बात पूरी गीता में कहीं नहीं कही गई है, सिर्फ इस श्लोक में कही गई है कि कर्म योगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ये बात आई है ना, समग्रम कर्म प्रविलीयते, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह विलीन होने की बात पूरी गीता में सिर्फ और सिर्फ इस श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्म योग का मुख्य श्लोक है। कर्म योगी यदि इस श्लोक को याद रख ले कि उसे क्या करना है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, ये जो 4 बातें हैं, बस ये कर्म योग का मुख्य श्लोक है पूरी गीता में। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक आएगा हमारे, वो ज्ञान योग का मुख्य श्लोक है। और 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो वहां का 66वां श्लोक वो भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। ऐसे तो सारी गीता में ही इन्हीं तीनों चीजों का वर्णन अलग अलग है, लेकिन एक होता है ना मुख्य श्लोक, जो और कहीं नहीं आया पूरी गीता में। ये 3 श्लोक हैं तीनों योग तीनों रास्तों के लिए। तो अब ये हमने समझ ली बात गत संगस्य। गत संगस्य हमने समझ लिया, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग होता है हमारे साथ, इसके साथ जो हमारा हृदय से लगाव है वही हमें बांधता है, और कोई चीज हमें नहीं बांधती, वही जन्म मरण का कारण बनता है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक इस बात को बहुत विस्तार में समझाएगा। तो स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोक संग्रह के लिए, लोगों के हित के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म योगी की क्रियाओं से, पदार्थों से, इन सब से निर्लिप्तता अपने आप हो जाती है, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। लोक संग्रह की भावना से काम करते हैं तो फिर हमारी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। ये रास्ता हमें सुझाया गया है इस कर्म योगी की स्थिति को पाने के लिए। अब देखें तो वास्तव में तो मनुष्य स्वरूप से असंग ही है, निरासक्त ही है वास्तव में। तो
क्यों? हमने पहले देख लिया हम ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर के अंश हैं हम, तो हम वैसे ही हैं, ईश्वर वाले ही गुण हमने हैं, स्वभाव से तो हम वैसे ही हैं, लेकिन निर्लिप्त और असंग होते हुए भी हम अपने उस स्वरूप को भूले हुए हैं, और हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, इन सब से हम अपना संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें बंध जाते हैं। है नहीं हमारा ये स्वरूप, लेकिन सुख की चाहना से हम उसमें बंध जाते हैं। इन सब चीजों से हम चाहते हैं मेरी मनचाही हो, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वैसा ना हो बिल्कुल भी, यही हमारी इच्छा रहती है ना। ये भाव जब तक रहता है तब तक हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए बोलते हैं सबके हित के लिए जब हम सोचते हैं तो आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। सर्वजन हिताय हम रोज प्रार्थना करते हैं, है ना, सर्वजन हिताय, सबके कल्याण के लिए हो प्रभु, लेकिन वो भाव हम बस मुंह से बोल के रह जाते हैं, उसकी गहराई में जाते ही नहीं। यदि सबके हित की बात हम सोचने लग जाएंगे तो दुख तो रहेगा ही नहीं। फिर यही बात बार बार समझाइए, हमारी आसक्ति ही खत्म हो जाएगी, और आसक्ति खत्म हुई और दुख खत्म हुआ। और ये बात हमेशा याद रखें, हम कई बार देख चुके हैं, जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें होगा ही होगा, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वह नहीं होगा। इसलिए अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। बिना कारण फंसते हैं हम, होना तो जो है वो होके रहेगा। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर यदि संसार की और मान ले और संसार की सेवा में अर्पण कर दे, तो बस फिर वो कर्मयोगी, सच्चा कर्मयोगी वो बन गया। ऐसा करने से हमारी कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, और अपना असंग स्वरूप जो है वो हमारा जो का त्यों स्थिर रह जाता है, जो हमारा ईश्वर प्रदत्त वास्तविक स्वरूप है। कर्मयोगी का जो अहम है, मेरेपन का जो भाव है, मैं का भाव, ममता तो है मेरेपन का भाव, और अहम क्या है, मैं का भाव। तो कर्मयोगी का जो अहम है वो भी सेवा में लग जाता है। उसके भीतर ये भाव भी नहीं रहता कि मैं सेवक हूं। ये सेवक वाला भाव जो है ना, ये भी अहम का भाव है। मैं सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं। ये भाव भी जो है, इसका मतलब अभी अहम नष्ट नहीं हुआ। भले ममता हट गई, मेरेपन का भाव हट गया, लेकिन मैंपन का भाव अभी नहीं हटा। ये भाव भी मनुष्य को, ये सेवकपन का जो भाव है, ये भी अभिमान पैदा कर देता है कि मैं तो बहुत सेवा करता हूँ। सेवकपन का अभिमान तभी होता है जब हम सेवा सामग्री के साथ अपनापन समझते हैं। समझ लीजिए हमने बहुत करोड़ों का दान किया, लेकिन हमको अभिमान कब आएगा, जब हम ये समझेंगे कि ये पैसा मेरा था, मैंने अपनी चीज दान की है। तो यदि हम वस्तु को अपनी समझेंगे तो हम सोचेंगे कि ये सेवा में जो सामग्री मैंने लगाई है ये मेरी थी। ये मेरेपन का भाव जब होगा तभी तो वो बांधेगा हमें, अपनापन तभी होगा। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो क्या सेवा हुई। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, बोल तो देते हैं, लेकिन भाव वो आता ही नहीं। जैसे ही किसी को 100 रुपए की मदद भी करेंगे तो ये लगेगा कि हमने उसको 100 रुपया दिया है, सेवा का भाव मन में आ जाएगा, है ना। यदि वो 100 रुपए हमारे हैं ही नहीं तो वो भाव भी नहीं आएगा, भाई मेरी तो चीज थी नहीं, मैंने दिया किसको है। तो हम तो उससे उऋण हुए, जब हमारी वो चीज है ही नहीं। हमें तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें वो मिला ही इसलिए था कि वो किसी को देना था, हमें सेवा करनी थी, हम तो कर्जे से मुक्त हो गए, हम पे भला हुआ। ऐसा एक बार हमने पिछली बार डिस्कस भी किया था, और ममता ने शायद इस बात को समझाया भी था किसी का एग्जाम्पल देके, कि भाई हमको सेवा करने का मौका मिला, हम तो कर्जे से उतर गए, कर्जा उतर गया हमारे ऊपर से। ये भाव आना चाहिए हमारा। ये श्लोक हमारा आज का अभी पूरा नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन हम जितना होता है उतना हम समझ लेते हैं कि सेवक, हमारे मन में भाव क्या रहना चाहिए, सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद आदि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा हक है ही नहीं। ये बात हमें समझ लेनी है। स्वीकार करना अनधिकृत चेष्टा है। ये हमारी, लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी ना रहे, और यदि वे कहें तो भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करें कि नहीं नहीं भाई ये तो मेरी ड्यूटी थी, ये बस ईश्वर ने प्रेरणा दी, बस हो गया, ये मेरे को इसका श्रेय मत दो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में ही लगा देने की जो एक भाव होता है, वो अंतःकरण
में एक प्रसन्नता पैदा करता है कि हमने ईश्वर की दी हुई वस्तु को, ईश्वर की इस बनाए हुए संसार में